देवताओं को बहुत अधिक प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने सारा घर छोड़ दिया था और वो चले गए थे। वहां से भागना पड़ा था उनको बनावटी रोल अदा करते हुए, और उस कारण से जो उनकी माता अदिति हैं वो बहुत अधिक विचलित हो गई थी, क्योंकि एक स्नेह के कारण या मोह के कारण आप ये बोल सकते हैं। कश्यप ऋषि जो हैं वो तो भगवान के भक्त हैं, ट्रांसडेंटल हैं, और उनके लिए कोई मोह नहीं है एक्चुअली में। मोह है भी और नहीं भी है एक हिसाब से। क्यों नहीं है? क्योंकि कश्यप ऋषि की तो दोनों संतानें, चाहे देवता हो या फिर असुर हो। अब बलि महाराज भी अगर शासन कर रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं के पुत्र है ना। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर हिम? लेकिन अदिति के लिए ऐसा नहीं। अदिति के लिए उसके बेटे जो हैं वो अभी शासन नहीं कर रहे हैं, उसके बेटों को निष्कासित कर दिया गया है, और उसकी ही आप बोल सकते हैं सौतन दिति दिति के पुत्र जो हैं, और बलि महाराज, राक्षस, ये लोग अभी शासन कर रहे हैं स्वर्गलोक पर। तो क्या ये कश्यप ऋषि के लिए कोई समस्या है अगर देखा जाए तो? इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर हिम? नो, कश्यप ऋषि के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कश्यप ऋषि की दोनों संतानें हैं। लेकिन अदिति माता बहुत परेशान। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए पहले श्लोक में लिखते हैं, एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदिति सदा तते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यत अनाथ व्रत। तो अदिति थी, वो अपने आप को अनाथ मान रही थी, अरे ये हमारा कोई अब देख रहे, हमारे बच्चे नहीं हैं, वो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं ना रहने का ठिकाना है ना कुछ करने का ठिकाना है, ये सोच करके वो भटक रहे हैं। ये सोच करके एक माता कैसे खुश रह सकती, जिसके बेटे परेशान हैं, उसके बेटे जो है समस्या में ग्रस्त हैं, वो माता कैसे प्रसन्न रह पाएगी? इस कारण से वो अपने सारा जो साम्राज्य था वो नष्ट हो गया, बेटे भी परेशान हैं, इसलिए अपने आप को अनाथवत मान करके, जैसे उसका कोई रक्षक नहीं है ये सोच करके वो विचरण कर रही थी, परेशान थी, और अपने आश्रम में बहुत ही मतलब शोक मान करके रह रही थी। और उसी समय कश्यप ऋषि पहुंचते हैं, जो हमने पिछली बार भी चर्चा किया था। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान् अगात् निरुत्सवम निरानंदम समाधिर्विरतश्चिरात्। और कश्यप मुनि आते देखते हैं, अरे ये आश्रम कैसा है, यहाँ तो कोई उत्सव नहीं हो रहा, यहाँ तो कोई आनंद नहीं है, यहाँ तो सब चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, जैसे लग रहा है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, तो हम कार्यों को बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत तत्परता से, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते हैं। लेकिन जब कोई हमारे मन में चिंता होती है, परेशान होते हैं, तो फिर कोई भी कार्य में फिर मन नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि जो अदिति माता हैं, उनका मन इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ठीक नहीं हैं, बेटे भटक रहे हैं, जिस कारण से वो आश्रम जो था एकदम सुनसान लग रहा है, कोई उसमें उत्साह नहीं दिख रहा, आनंद नहीं दिख रहा है। जैसे किसी किसी घर में जाइए तो एकदम सब साफ सुथरा रहता है, एकदम सब लगता है कि हाँ कुछ उत्सव के जैसा वहां प्रतीत होता है, सब कुछ व्यवस्थित रखा होता है। लेकिन जब कश्यप ऋषि ने देखा यहाँ तो कोई हर्ष नहीं है, कोई उल्लास नहीं है आश्रम में, तो उन्होंने क्या, अभी देखिए क्या हुआ। सा पत्नीम दीनवदनां तथासन परिग्रह सभाजितो यथन्याः मिदमाः कुरुद्रः। कश्यप ऋषि ने क्या किया, कश्यप ऋषि जब पहुंचे तो अदिति माता ने उनका यथा सम्मान किया। अब जिस स्थिति में थी, जितना परेशान थी, जितना हो सकता था उनसे, उन्होंने वो जितना उनका कर्तव्य था कि उनके पति आए हैं तो अभी उनका आदर सम्मान करना चाहिए, तो आसन देना चाहिए। लेकिन वो बहुत खिन्न दिख रही थी, चेहरे एकदम मुरझाया हुआ चेहरा था। तो देखिए ये होता है ड्यूटीज को निभाने का। देखिए हमारी सबकी कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई रोल अदा करता है, कोई परिवार में डिफरेंट डिफरेंट रोल अदा करते हैं, या जॉब करने जाते हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को हमें हमेशा निभाना चाहिए, चाहे हमारा मन करे या ना करे। जैसे हम प्रत्येक दिन अगर हम देखें, हम जप करते हैं, जप क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आचार्यों ने बताया है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है प्रत्येक दिन जप करने को।
या सुबह उठते हैं, जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो चाहे मन करे या ना करे, ये प्रत्येक दिन हमको करना चाहिए, ये ड्यूटी है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी कि अरे आज हम बहुत बिजी हैं इसलिए हम जप नहीं करें। नहीं, जब आपको करना है। आज मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए हम जप नहीं करें, नहीं, वो आपको करना है क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। आप, हमारे आचार्य ने हमको दिया है, प्रदान किया, चाहे मन करे या ना करे, समय हो या ना हो, है ना, हमें वो करना है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पर अदिति माता जी बहुत परेशान है, खिन्न है मन में, लेकिन ये नहीं है कि वो अपना पत्नी स्वभाव भूल जाए कि जब कोई पति आता है तो हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उस अवस्था में भी उन्होंने कश्यप मुनि को आसन दिया, उनका सम्मान किया, जैसा कर सकते थे, जिस अवस्था में वो थे मैक्सिमम कितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। देखिए, इसे बोलते हैं समय के अनुसार यथा योग्य सम्मान। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, तो आप सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान कर सकते हैं। और आप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं तो उस हिसाब से सम्मान करिए। तो इसे बोलते हैं यथा योग्य सम्मान। सब हाजितो यथा न्याय, ऐसा बोला गया। जितना न्याय, यथा न्याय, काल और देश के अनुसार वो कर सकती थी, अदिति ने किया। तो तुरंत कश्यप मुनि प्रश्न पूछते हैं अदिति से कि देखो तुम्हें क्यों समस्या दिख रही है, क्योंकि कश्यप मुनि एक बहुत बचे हुए व्यक्ति हैं। आप सोचिए, जिनके घर में स्वयं भगवान आने वाले हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं, बहुत ही उन्नत भक्त होंगे। कश्यप मुनि तुरंत अदिति माता जी का इतना उतरा हुआ चेहरा देख करके प्रश्न पूछने लगते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं तुम्हारे इस रूखे आचरण के, या तुम्हारे चेहरे पर ये जो खिन्नता दिख रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण वो क्या बोलते हैं, अप्यभद्रम न विप्राण भद्रे लोका लोके धुनागतम। सबसे पहली चीज कहते हैं, क्या कहीं पर ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणों को कुछ नुकसान हुआ, पहला कारण पूछते हैं। तो अगर तो सोचे, अरे ब्राह्मणों को कुछ परेशानी हुई हो, इससे अदिति माता को क्या समस्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज, क्या ब्राह्मण लोग ठीक हैं। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि एक्चुअली में ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण जो वर्णाश्रम में वो भाग कहलाता है जो पूरे समाज को दिशा प्रदान करता है। जैसे अगर हम भगवान का शरीर ही जो है, अगर हम एक शरीर आप देख लीजिए, भगवान का शरीर ही वर्णाश्रम अगर आप मानो, तो जो सर है, तो सर है वो ब्राह्मण का कार्य करता है। मतलब क्या है, आप देखिए, जैसे आपको कोई रास्ता दिखाना है, या ये देखना है ये चीज सही है या गलत है, खाने में कैसी है, टेस्ट कैसा है, अच्छा है खराब है, महक कैसी आ रही है, तो ये सब आप सर के ऊपरी भाग से करते हो ना। बताइए, यस और नो, टेल मी। या आप हाथ से कर लोगे, खाने का टेस्ट कैसा है, कर सकते हैं। या आपको जीभ की आवश्यकता हो, या नाक की ही आवश्यकता होगी, दृष्टि की ही आवश्यकता होगी। वैसे ही ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग कहलाता है जो समाज को दिशा प्रदान, सही और गलत में अंतर बताता है। वरना आप देखिए, समाज तो रजोगुण और तमोगुण में ही बहने वाला होता है। हर कोई व्यक्ति इस संसार में बस भोग में लगा रहना चाहता है और उसी को ही अपना गंतव्य मान करके नरक की ओर बढ़ता रहता है। ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग कहलाता है जो समाज को सही दिशा दे करके उसको, समाज को आध्यात्मिक चेतना की ओर लेकर के जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न कश्यप जी ने इसलिए पूछा ताकि अगर ब्राह्मण अच्छे होंगे और उनकी अच्छे से उनको रिस्पेक्ट मिल रही होगी, अच्छे से उनको सारी चीजें प्राप्त हो रही होंगी,
तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यही वर्ग ही खराब हो जाए या इस वर्ग को ही डिसरिस्पेक्ट मिले या फिर उसको सही तरीके से कद्र ना की जाए, तो समाज हो सकता है बहुत उन्नत हो जाए, बहुत एडवांसमेंट हो जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाएं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, बहुत बहुत ज्यादा लोग भौतिक रूप से पढ़ाई कर लें, लेकिन वो सब के सब लोग नरक ही जाएं, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं। नोबडी इज टेलिंग यू दैट कि नहीं अभी ये बहुत हो गया है, अभी ये भौतिकता से छोड़कर हमको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मण का वर्ग का वो सबका अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि और किसी का कोई रोल नहीं। जैसे हमारे शरीर को कोई क्षति पहुंचती है, सबसे पहले हाथ आगे आता है उसको बचाने के लिए। सर कुछ नहीं कर पाएगा उस समय, सर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कुछ कोई चीज सामने से आ रही है और सर सामने कर देगा, नहीं, सर सामने नहीं आए, हाथ सामने आए उसको बचाने के। तो ये क्षत्रिय वर्ग है। क्षत्रिय वर्ग की जिम्मेदारी होती है शरीर की रक्षा करना। कोई अगर पैर के अंगूठे में भी कोई अगर चींटी काटेगी ना, तुरंत हाथ वहां पहुंच जाए। क्षत्रिय वर्ग का कार्य होता है पूरे शरीर को संरक्षण प्रदान करना, कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए समाज को। ऐसे ही वैश्य वर्ग जो पेट को बताता, खाने पीने की और समस्त वर्गों को एनर्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, वैश्य वर्ग। गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गायों की रक्षा करना, वाणिज्य का कार्य करना, व्यापार का कार्य करना, ताकि समस्त लोगों को चीजें मिल सके आसानी से, ये वैश्य का कार्य। और शूद्र का कार्य क्या है? शूद्र का कार्य पैर का कार्य। तो पैर क्या करता है? पूरे तीनों वर्गों के लोगों को सपोर्ट करता है। वो ना तो ब्राह्मण कर सकते, ना वैश्य कर सकते हैं, ना क्षत्रिय कर सकते हैं, वो सिर्फ शूद्र कर सकते हैं। तीनों लोगों को जो भी असिस्टेंट की जरूरत होगी वो प्रदान करेगा, है ना। कोई भी लेबोरियस वर्क होगा वो ब्राह्मण नहीं कर पाएंगे, क्षत्रिय नहीं कर पाएंगे, वैश्य नहीं कर पाएंगे, शूद्र कर सकता है। कोई भी मेहनत का कार्य हो वो कर सकता है। और तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने क्यों पूछा कि अगर ब्राह्मण वर्ग अच्छा होगा तो पूरे समाज को डायरेक्शन सही मिलेगी, पूरे समाज जो है एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो अच्छे से एक्टिव है। पहला प्रश्न का ये था। और फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा उन्होंने कि ना धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्छन्दानुवर्तिनः, चौथे श्लोक में उन्होंने बोला कि क्या सारे धर्म के कार्य अच्छे से किए जा रहे हैं, धार्मिक कार्य जो है वो अच्छे से हो रहे हैं। क्योंकि अगर धर्म का उल्लंघन होता है तब व्यक्ति परेशान हो जाता है। समाज कब परेशान होगा? या तो ब्राह्मण जो है वो पतित हो गए, उनको सही तरीके से वही नहीं सही से वर्क करें, या उन्हीं को सही से रिस्पेक्ट ना मिले, ऐसा समाज बिल्कुल चिंता में रहेगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन सही नहीं होता। आप सोचिए उस स्कूल की कल्पना करिए, इसमें के सारे टीचर्स ही कर रहे हैं या टीचर्स ही गलत चीज पढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखो, जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी होते हैं तो वहां भी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी दी जाती है। ऐसा नहीं कि वहां पे सिखाया नहीं जाता, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। लेकिन वही बात है, जब टीचर ही आतंकवादी हो तो वहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं समाज से। दैट्स वाई यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि जो टीचर वर्ग है, जो दूसरों जिसकी जिम्मेदारी है दूसरों को अच्छे से ट्रेन करने की, दूसरों को अच्छी शिक्षा देकर के उनको जीवन में सही मार्ग चूज करने की, वो वर्ग अच्छा है क्या? फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या लोग धर्म का पालन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि धर्म के पालन करने में गड़बड़ी की तो धर्म का पालन मतलब क्या? धर्म एक ही है हमारा, भगवान का नाम जप करना, भगवान से जुड़ी हुई चीजों को करना, ये धर्म कहलाता है। भगवान बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। तो धर्म मतलब क्या है?
धर्म का मतलब है जब जब लोग भगवान को भूल करके स्वतंत्र रूप से भौतिक भोगों को ही भोग करके सोचते हैं यही जीवन का लक्ष्य है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसी को खत्म करने में लग जाता है। भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाया? भगवान ने भौतिक जगत बनाया है ताकि लोग ये समझें कि हम कभी भी इस भौतिक जगत में भगवान से विलग होकर के खुश नहीं हो सकते। इस चीज को समझने के लिए ही भौतिक जगत बनाया। सारी चीजें ऐसी हैं, आप देखो इस जगत में कुछ भी करोगे आप फिर सोचोगे ये करेंगे हमें अच्छा लगेगा, वो करेंगे लास्ट में फ्रस्ट्रेशन ही, सुख नहीं है वहां पे भी। इस तरीके से डिजाइन किया गया। लेकिन जब लोग इतने पतित हो जाएं कि उनको समझ में ही ना आए, बार बार लात खा करके बार बार स्ट्रगल करके भी देख करके भी यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी वो भगवान को चाहे ही ना, भगवान को भूल जाएं, है ना। जैसे और जो लोग भगवान की तरफ जाने का प्रयास करें उनको दबा दिया जाए, तो समाज में इस तरीके की चीजें होने लगती हैं जैसे रावण के समय पे हुई, हिरण्यकश्यप के समय पे की गई। तो भगवान स्वयं आकर के अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते। सदात्मानम सजाम में हम, तब मैं आता हूँ, ऐसे करते। और तीसरी चीज वो प्रश्न पूछते हैं, पहला तो उन्होंने पूछा ब्राह्मण वर्ग के बारे में, दूसरा पूछा धर्म के बारे में कि धर्म का पालन नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफर, है ना। क्योंकि मनुष्य जीवन का पर्पस ये क्या है? भगवान के प्रति सेवा भाव डेवलप करना, भक्ति डेवलप करना। बाकी आप कुछ भी कर लो इस भौतिक जगत में, वो सारी चीजें एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने भगवान के प्रति भक्ति डेवलप नहीं किया, साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अच्छे से श्रवण नहीं कर रहे हैं भगवान के बारे में, नाम जप नहीं कर रहे हैं अच्छे से भगवान भगवान का, तो वो चीजें हमारा सबसे बड़ा लॉस है, बिगेस्ट लॉस कैन बी। तो इसलिए उन्होंने बोला। और तीसरा उन्होंने बोला, क्या जनता ठीक है? जनता के बारे में प्रश्न, सामान्य जनता लोग ठीक है? वो लोग ठीक हैं? उनके बारे में क्यों पूछा? क्योंकि यहाँ भागवतम में इस श्लोक में आता है लोकस्य मृत्योश्छंदानुवर्तिना, क्योंकि सामान्यतः जो लोग होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करने वाले, इसलिए उनका हालचाल पूछ रहे हैं। मृत्योश्छंदानुवर्तिना, अब देखिए मृत्यु एक ऐसी चीज है ना कि कभी भी किसी को भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। वो ये डिस्टिंग्विश नहीं करेगी कोई बालक है, युवा है, बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा होकर के तो सबको ही मारती मृत्यु, ऐसी चीज है। एक समय आने पर बूढ़ा होने के बाद तो डेफिनेटली मरना ही है। लेकिन युवा अवस्था में भी या बचपन की अवस्था में भी लोग जो है मृत्यु के शिकार होते हैं। तो ये सामान्यतया इस जगत का नेचर है कि लोग जो है मृत्यु के शिकार होते हैं और मृत्यु उनको अपने वश में ले लेती है। मृत्यु छंद जैसे बोलते हैं, स्वक्षंद, स्वक्षंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में मृत्यु छंद लोग हैं, मतलब वो मृत्यु के आधार पर कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति मृत्यु का शिकार है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु एक सबको ले लेगी। और वो कब हो सकता है? आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, हम नहीं जानते। लेकिन वो कभी भी हो सकता है। कितनी आप देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ो, अखबार पढ़िए, उसको न्यूज बोलते हैं ना, न्यूज, नया कुछ। बट आप देखो जो नया कुछ है उसमें सब पुराना ही है। आपको हर दिन मिलेगा कोई ना कोई दुर्घटना हुई, इतने लोग मरे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए, फ्लाइट क्रैश हुई, इतने लोगों की हड्डी भी नहीं, यहाँ पे लड़ाई हुई, इसने इसका मर्डर कर दिया। कितने सारे आपको मिलते हैं इस न्यूज़पेपर पे। इज इट राइट और नॉट? बताइए। न्यूज़पेपर पे आप पढ़ते हो, प्रत्येक दिन पढ़ते हो, मिलते हैं आपको न्यूज। यस। हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पर कोई ये नहीं बोल सकता नहीं ब्रो जी हमारे यहाँ से बूढ़े ही मरते हैं। नहीं, हर जगह पे कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है।
ये इस जगत का स्वभाव। कभी कभी लोग पूछते हैं लोगों से कि अरे वो बाबा जी कैसे हैं, अभी जिंदा हैं क्या? लोग ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मर जाना चाहिए था, इतने बूढ़े हो गए थे, अभी जिंदा है क्या वो? तो आश्चर्य करते हैं, अच्छा अभी भी जिंदा है क्या? 90 साल के हो गए अभी भी जिंदा है? आश्चर्य करते हैं कि मतलब 90 साल के हो गए तो मतलब उनको रहने की कोई जरूरत नहीं मतलब क्या है, मतलब जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कैसे इस जगत का स्वभाव मृत्यु, मृत्यु छंदान वर्तना। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होना ही है, कोई को जीवित नहीं रहना है। आप जिन लोगों को देख रहे हैं, जिस चीजों को देख रहे हैं, जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, वो कोई वस्तु हो कोई व्यक्ति हो, वो सब एक ना एक दिन मृत्यु का शिकार, चाहे वो घर हो या कोई आपकी चीज हो, वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, नो यूज, 1 रुपए की नहीं बिकेगी वो चीज। आप देखो जब लोग जो होते हैं इस जगत में, जब नया नया कोई चीज आता है ना, तो उसको कितना सोचते हैं, अरे ये कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। जैसे मान लो किसी के घर में नई नई कार आई है ना, तो उसको कार में सोचते हैं, अरे ये कार हमेशा हम इसमें भोग करेंगे, हम आनंद में रहेंगे, इस कार को बड़े संभाल के रखता है, 10 बार पूछेगा, 10 बार जाकर के दिखेगा, मेरी कार है मेरी कार है या मोबाइल होता है हमारे पास, तब हमें आसान हो रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है वो मोबाइल काम नहीं करता, डेड हो जाता है। एक समय ऐसा आता है वो कार खटारा बन करके कबाड़ में बिक जाती है, उसका कोई यूज नहीं रहता, नथिंग ऑफ यूज, कबाड़ में पड़ी रहती है। या फिर आप देखते हैं कभी कोई सड़कों के किनारे कारें होती हैं, वो खड़ी रहती हैं, वही कार जो सड़कों के बाहर सड़ रही है, वही एक दिन किसी के घर में आई होगी और लोग सोच रहे होंगे, आ मेरी कार मेरी कार मेरी कार तो ये जगत का नेचर है। इस जगत में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं, नथिंग और एवरीथिंग एवरी टाइम। तो इसलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उन चीजों पर फोकस करता है जो हमेशा के लिए। मूर्ख व्यक्ति तो इन चीजों के लिए पागल रहता है, अपने ही जोश में रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, जिस चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखो कुछ भी हो, चाहे वो किसी की युवावस्था हो, कोई धन हो, इस जगत में कोई ऐश्वर्य हो, पॉपुलैरिटी हो, ये सब इस जगत में थोड़े समय का दिखावा है, थोड़े समय का दिखावा है, 20-30 साल का। आप देखो कितने बड़े बड़े फेमस स्टार्स भी होते हैं, जब युवावस्था में होते हैं लोग उनको कितना फॉलो करते हैं, कितना उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। बूढ़े हो जाते हैं कोई उनको पूछता भी नहीं है, क्योंकि लोगों को भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस जगत का यही स्वभाव है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो भगवान में अपनी आसक्ति को डेवलप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान तो हमेशा हमारा साथ देंगे, हमेशा देते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा साथ में है, हमेशा रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो ये मतलब कश्यप मुनि का प्रश्न जो है, वास्तव में बहुत ही अच्छा है। पूछ रहे हैं क्या सामान्य लोग ठीक हैं क्या? आप देखो, आप किसी व्यक्ति से मिलोगे भी ना, या फोन पे भी कभी बात करोगे ना, तो पहले व्यक्ति यही पूछता है, ठीक है आप? क्यों क्यों पूछता है ठीक है? आप भी पूछते होंगे फोन पे बात करते, क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? क्यों पूछ रहे हैं तबीयत ठीक? व्हाट इज द नीड? नीड सिंपल। इस भौतिक जगत में कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति को कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। आज तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को 25-30 साल के लोगों को डायबिटीज हो जाती है, क्या करेंगे? कोई बीमारी लग जाती है, कैंसर हो जा रहा है, गए टेस्ट कराने थे, दूसरी चीज का निकल आया कैंसर, और बोल दिया कि भाई अभी तो बस 7 दिन है आपके पास, दो या 1 महीना बचा है आपके पास, लास्ट स्टेज चल रहा है, क्या कर लेंगे? व्हाट कैन यू डू? हम किसी दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे बोल दे कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, व्हाट कैन यू डू? यू टेल, व्हाट कैन यू डू?
क्या आप रोक पाओगे? उस डॉक्टर को बोल सकते हो नहीं तो झूठ बोल रहे हो, शांत हो जाओ, कैन नॉट से, कैन नॉट से। सो ये भौतिक जगत का स्वभाव है। और जो धीर व्यक्ति होता है ना, वो विचलित नहीं होता इन चीजों से। भगवान इसलिए भगवत गीता में कितना अच्छा बताते हैं। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न म्योहति। जो एक धीर व्यक्ति होता है, जो ये जानता है कि किस प्रकार से ये शरीर तो नश्वर ही है, शरीर तो बूढ़ा होगा ही होगा, शरीर में तो मृत्यु आनी ही आनी है, शरीर में तो रोग आने ही आने हैं, कितना भी तुम डॉक्टर को दिखा लो, कितना भी दवाई खा लो, शरीर तो जाना ही है अग्नि में, एक ये फेंक दिया जाएगा एक दिन अग्नि में। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, ये चीज बहुत बड़ी चीज। हालांकि ये शरीर तो बाद में फेंकाएगा, इसका कोई काम नहीं है, कबाड़ ही है, लेकिन इस कबाड़ का भी प्रयोग अभी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको भगवान की सेवाओं में लगा करके, अच्छे से साधना करके, भगवान की सेवाओं में अपने आप को कंसिस्टेंटली रख कर, विदाउट ट्रेनिंग, है ना, कोई चीज के आने से हमारा विचलन ना हो, उसमें कंसिस्टेंटली करते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते रहें, इसलिए ये शरीर बहुत यूजफुल है। अदरवाइज मृत्यु छंदान करते ना, सब लोग मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, एक दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो अगले श्लोक में वो पूछते हैं, आपिवा कुशलम किंचित ग्रहेषु ग्रहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हि योगिनां। वो पूछते हैं, क्या गृहस्थ जीवन में तुम धर्म, अर्थ और काम का समुचित पालन कर रही हो? क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है चिंता होने का। कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में है और उसमें धर्म, अर्थ और काम वो अच्छे से पालन नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक चिंता का कारण हो सकता है। और अगर वो वास्तविक रूप से धर्म, अर्थ, काम का सही तरीके से पालन कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में एक अच्छा लेसन सीख करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम को इस तरीके से बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति सही एटीट्यूड के साथ उसमें एंट्री करता है और प्रॉपर अपनी भक्ति में अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखता है, जितने भी समस्याएं आए वो हिलता नहीं है उस मार्ग से, तो उसको बताया जाता है उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक योगी को प्राप्त होती है, जिसने सब कुछ सारी चीजों से दूर रह करके भक्ति में रहा है, वही गति उसे प्राप्त होती है। योगी के समान ही वो श्रेष्ठ बन जाता है, वो गृहस्थ। लेकिन अंतर क्या है एक गृहस्थ और गृहमेधी में? गृहमेधी के लिए मतलब वो व्यक्ति बस वो मानता है कि विवाह का मतलब क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसे व्यक्ति को गृहमेधी बोलते, उसे मतलब ही नहीं जाना कि विवाह का मतलब क्या होता है। तो विवाह का असली मतलब क्या होता है कि व्यक्ति भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाए, तब वो गृहस्थ है। अदरवाइज सामान्यतः गृहस्थ जीवन क्या है, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ही तो आधारित है। इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग विवाह करते हैं और जीवन तो पूरा उनका इंद्रिय तृप्ति में ही चला जाता है कि हाँ भाई घर बनाओ, घर के लिए जरूरतें पूरी करो, बच्चों को पैदा करो, बच्चों का टेक केयर करो, उनको एजुकेशन दिलाओ, उनको पढ़ाओ, उनको खिलाओ। एक सामान्य गृहस्थ तो सब ऐसी सारी चीजों में व्यस्त रहे, उसके पास टाइम कहाँ है कुछ भगवान के लिए कुछ करने। सामान्यतया गृहस्थ तो इन सब चीजों में लग करके अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देता, क्योंकि ये सब चीजें कुछ काम नहीं आने वाली आपको आध्यात्मिक रूप से। लेकिन ये कहलाते हैं गृहमेधी, क्योंकि उन्हें जीवन के लक्ष्य को समझा ही नहीं, बस अब क्या कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए विवाह किया तो बच्चे हो गए तो उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तो अब पूरा ध्यान और सब वो सब कुछ उसी में टाइम चला जाता है। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त होते हैं, उनका लक्ष्य जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं होता विवाह का। वो जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति तो बहुत तुच्छ चीज है, ये तो एकदम इसमें तो कोई सुख है ही नहीं। यन मैथुनादि ग्रहमेति सुखम हितुक्षम, ये तो बहुत तुच्छ सुख है।
है ना। ये तो हर योनि में लोग कर ही रहे हैं, चाहे सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, सब में तो वही चल रहा है। तो उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन वो उसको स्वीकार करते हैं गृहस्थ जीवन को भगवान की सेवा करने की। अपना लक्ष्य भगवान की सेवा रखते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं रखते। और जब इस तरीके से व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जीवन यापन करता है, दोनों मिल करके भगवान की सेवाएं करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तब वो गृहस्थ जीवन जो होता है वो तब इतना फलीभूत होता है। दोनों लोग जो है वो भगवान की भक्ति करके एक दूसरे की मदद करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, तो उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त का होना चाहिए। जैसे एक गृहमेधी व्यक्ति होता है, वो जब विवाह करेगा तो वो सोचेगा इंद्रिय तृप्ति के बारे में, कि मैं क्यों विवाह कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंद्रिया तृप्ति करनी। ये सोच करके गृहमेधी प्रवेश करता है गृहस्थ जीवन। लेकिन एक जो वास्तविक गृहस्थ है वो क्या सोचता है, मैं क्यों गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और ये आश्रम दिलाएगा मोक्ष, भगवान ने बनाए हुए हैं ये सारे आश्रम, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, तो उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं और लिखते हैं किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए शास्त्रों में इस तरीके से गृहस्थ आश्रम को रखा गया है कि वो व्यक्ति अचानक से इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं सकता। तो गृहस्थ आश्रम को इस तरीके से बनाया गया है कि वो व्यक्ति एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू भगवान के प्रति अपनी सेवाओं को करते हुए उन सारी इंद्रिय तृप्ति को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से छोड़ सकता है। और किस तरीके से, अगर धर्म अर्थ काम इन तीनों चीजों को वो बैलेंस करके हो सकता है। धर्म का मतलब है किस तरीके से वो धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते, मतलब ऐसे कार्यों को करे, धार्मिक कार्यों को करे, धर्म में धर्म से अर्थ का संचय करे, जहां भी पैसे कमाए या जो भी, हर अपने डीलिंग्स में ऑनेस्टी के साथ, सत्यता के साथ उसका उपार्जन करे, किसी को धोखा दे करके या किसी को नुकसान पहुंचा करके धन का संचय ना करे। वो अर्थ जो है वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं गलत रूप में आपसे निकल आएगा, कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपका ऊपर खर्चा कर देगा। आपने मान लीजिए कहीं नंबर 2 की कमाई की, किसी को धोखा दे करके, या कहीं पर आपने रिश्वत लेकर के, या किसी को परेशान करके, उसका शोषण करके आपने उससे धन लिया, तो आप तो बड़े खुश हो गए, हमने पैसे मार लिए, हमको पैसे मिल गए, उसको धोखा दे करके हमने ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली अपने भाइयों से, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन वो जब निकलेगा ना कार्मिक लॉ के थ्रू, ऐसी बीमारी के रूप में निकलेगा आपके शरीर से, या वो कहीं ना कहीं दूसरे अपने आपके परिवार के सदस्य की बीमारी के रूप में निकलेगा, और पूरे ब्याज के साथ लेकर के जाएगा, क्योंकि वो आपके कोटा के नहीं था, आपके धर्म के पार्ट का नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको हड़पा। तो व्यक्ति को जितना भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है उतने में ही अपने आप को संतुष्ट रखकर, यही मेरा भाग है, उसमें ही संतुष्ट रहकर उसको भी भगवान को ऑफर करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। चाहे वो धन हो, परिवार हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो जैसे प्राप्त हुए हैं उनमें ही संतुष्ट रह करके, चाहे धन हो उसमें ही संतुष्ट रह करके भगवान को ऑफर करके, भगवान का प्रसाद मान करके उसे करना चाहिए और उनकी सेवा में प्रयोग करना चाहिए। जिसे कहते हैं धर्म अर्थ काम। तो इस तरीके से वो इन तीनों का जब पालन सही तरीके से करेगा तो उसका ये भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक बन जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, कि भाई हमारा सब कुछ मेंटेन, घर बहुत अच्छे से चलता रहे और हम अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करते रहे, इसलिए हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं, भगवान के यहाँ भी चले जाते हैं, थोड़ा नाम जप भी कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहेगा घर परिवार। वो धर्म को, गृहस्थ जीवन की इंद्रिय तृप्ति का आप प्रोसेस मत बनाइए। प्रभुपाद जी लिखते हैं
बल्कि आप ये सोचिए कि ये गृहस्थ जीवन मेरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मैं जो गृहस्थ जीवन में जी रहा हूँ, जो मैं इन सब चीजों को पालन पोषण सबको प्रदान कर रहा हूँ, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे रहा हूँ, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा हूँ, पत्नी और पति का ध्यान रख रहा हूँ, प्रॉपर केयर कर रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएंगी, ये सोचना चाहिए, ना कि धार्मिक चीजों को ही गृहस्थ जीवन के इम्प्रूवमेंट में लगा देना चाहिए कि हाँ चलो ये व्रत कर लेते हैं, इससे हमको ये भोग करने में अच्छा मिलेगा, चलो ये वाला व्रत कर लेते हैं तो इससे हमारा ये बढ़िया हो जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। सोचिए गृहस्थ जीवन में टिके रहने से ये समझ के कि इसके माध्यम से मैं भगवान की प्राप्ति करूं, क्योंकि ये भगवान ने बनाया हुआ। ये यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंत में लिखते हैं, गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर कश्यप मुनि पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम धर्म अर्थ और काम का सही तरीके से पालन ना कर रही हो, इसलिए तुम परेशान हो? ऐसे करके वो इसलिए यहाँ पर पूछ। आगे अगला प्रश्न कश्यप मुनि पूछते हैं, पिवातीथयोभ्यत्या कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद् पूजितायाता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। वो पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अतिथि आया और तुमने उसको सत्कार ही नहीं किया, तुमने उसको कुछ पूछा ही नहीं? क्योंकि ये भी एक गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ा अपराध होता है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई दुश्मन भी आया हुआ है अगर आपके द्वार पर, तो एक गृहस्थ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, गृहस्थ ना भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर अतिथि के रूप में आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो व्यक्ति को लगे ही ना कि हम दुश्मन थे। ये शास्त्र बताते हैं, इतना मतलब हृदय से स्वागत करना चाहिए कि आप मेरे घर पर आए हैं, तो आपका स्वागत है, उसको प्रॉपर केयर अटेंशन और प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो क्या होता है, अगले श्लोक में बताते हैं, गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमः। जिन घरों में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं और उनको एक गिलास जल भी नहीं भेंट किया जाता, वो व्यक्ति इतना दरिद्र और इतना ज्यादा वो कंजूस व्यक्ति मानिए, उसको कोई अतिथि आए हैं वो कुछ पूछा ही नहीं, उनको बाहर से ही भगा दिया, बैठने तक को नहीं बोला। कोई बोले हमारे पास है नहीं प्रभु जी कुछ है हमारे पास, ठीक है आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम मीठे वचन तो बोल सकते हो उस मेहमान को, कम से कम उसको बैठने को तो बोल सकते हो, कम से कम एक गिलास पानी तो उसको दे सकते हो, और कुछ नहीं खाने पीने को है या कुछ नहीं है आपके पास। ये गृहस्थ का धर्म है कि उसके यहाँ जब कोई अतिथि आए तो उसको प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दे, उसको खिलाए, उसको पानी दे, उससे पूछे कि उसको और कुछ चाहिए क्या। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ ऐसा नहीं करता है और वो मेहमान या अतिथि जो है वो बिना पानी पिए घर से चले जाएं, तो ऐसे गृहस्थों के घर उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। सियार लोग देखे ना, थोड़ा बड़ा बड़ा बिल बना लेते हैं, उसमें वो रहते हैं, वो मतलब सियार के बिलों की तरह वो घर है, कोई बेकार है, मतलब उनको घर बोलना ही नहीं चाहिए। जहां अतिथि का सत्कार नहीं, अतिथि देवो भव करके हमारे शास्त्र बताते हैं। सोचिए, मतलब आप इस तरह देखिए कि अगर कोई शत्रु भी हमारे घर पर आता है, उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि उसे लगे ही ना कि हम शत्रु, भले उसने हमारा बहुत नुकसान किया हो, हमारे घर पर अगर वो आया अतिथि के रूप में, तो उसका इतना अच्छे से सम्मान किया जाना चाहिए, ये रीति है। तो ये बोलते हैं, कश्यप मुनि कहते हैं, हाँ तुम बहुत ज्यादा आसक्त हो अतिथि, घर के कार्यों में बहुत आसक्त रहती हो, तो कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया, किसी अतिथि का तुमने सत्कार ना किया, इसीलिए तुम्हारा चेहरा खिन्न दिख रहा है, तभी ऐसी चीजें हो सकती। आगे पूछते हैं, अप्यग्नेस्तु वेलायाम ना होता हविषाशति त्वयोदिग्नधिया भद्रे प्रोषिते मयि करे उचित। कहीं ऐसा तो नहीं
कि जब मैं घर से दूर चला गया था तपस्या करने, तो तुम इतना चिंतित हो गई थी कि तुमने हवन नहीं किया, तुमने यज्ञ नहीं किया। तो ये बात बताता है कि देखिए वैदिक काल में भी स्त्रियां हवन करती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हवन करते, है ना? स्त्रियां भी हवन करती थी। तो बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं तुमने आहुति नहीं दिया हो। अगले श्लोक में बोलते हैं यद पूजया कामदुघान्यज्ञाति लोकान् ग्रहान् पितः ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मो। तो जब हम यज्ञ नहीं करते हैं तब भी वो हमारे लिए एक चिंता का कारण होता है। क्यों कारण होता है? क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है देवताओं को प्रसन्न करना। देवताओं को क्यों प्रसन्न करना है? क्योंकि देवता हमारे लिए इतने सारे अरेंजमेंट करते हैं, इतना सारा हमको अन्न प्रदान कर रहे हैं, हमको बारिश दे रहे हैं, हमको कपड़े दे रहे हैं। ये सब मनुष्य नहीं बना सकते, देवताओं के अरेंजमेंट के द्वारा होते हैं। ऑब्वियस है देवताओं को भी शक्ति भगवान के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो इसमें बताते हैं कश्यप ऋषि कि सर्व देवात्म मनोमुखम, कि जो भगवान है वो वास्तव में उसके स्वामी है, वो यज्ञेश्वर बोला जाता है। यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु है ना? तो वो जो भगवान है उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए जब कार्य नहीं होता है, यज्ञ करना मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो इसलिए क्या तुमने ऐसा तो नहीं, तुमने यज्ञ ना किया हो इसलिए तुम परेशान हो। तो ऐसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, वो भी एक यज्ञ है, लेकिन भगवान को ऑफर करते हैं भोगा, है ना? यज्ञ में क्या होता है? हम कोई चीज ऑफर करते हैं। तो ऐसे यज्ञ वो हर एक कार्य है जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमारा हर एक कार्य एक आहुति के समान है भगवान के मुख में। यज्ञ क्या होता है? उसमें यज्ञ का जो लपटे होती हैं वो भगवान की जीव है। यज्ञ जो हवन कुंड होता है वो भगवान का मुख बताया जाता है, जिसमें हम आहुति डालते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वैसे ही एक भक्त का हर एक कार्य जो होता है यज्ञ की तरह होता है, उसका सारा कर्म फल भस्म हो जाता है। और अंत में कश्यप ऋषि पूछते हैं अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्षये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। वो कहते हैं मनुष्यनी, तुम्हारे सारे पुत्र तो कुशल से हैं, कहीं तुम्हारे पुत्रों को तो कोई समस्या नहीं आई। क्योंकि जब पुत्र जो होते हैं वो दुखी होते हैं उस समय भी माता जो है वो दुखी हो सकती है। तो तुम्हारे पुत्र तो सुखी हैं। कश्यप ऋषि को बहुत अच्छे से पता है अदिति माता के बारे में, इसीलिए उन्होंने बेसिकली उन्होंने यहाँ शब्द यूज किया तब। ये नहीं बोला कि हमारे पुत्र सुखी हैं, उन्होंने क्या बोला? तुम्हारे पुत्र सुखी हैं क्या? तो कश्यप ऋषि के तो बहुत पुत्र हैं, उनके बहुत विवाह हुए, अदिति हैं, अदिति से भी विवाह हुआ, दैत्य भी हैं। उनको पता है कि अदिति जो होंगी वो देवताओं के कारण ही परेशान। तब जब ये उनसे लास्ट में पूछा तो अदिति अब यहाँ पर फिर बोल देती। अदिति उवाच, श्री अदितिरुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रं ग्रहमेधिन्ग्रहाय मे। वो बोलते हैं हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, सारे ब्राह्मण, गायें, धर्म तथा अन्य लोग, सब लोग कुशल हैं। सबसे पहले प्रश्न का आंसर देती है। पहला प्रश्न ये पूछा था ना कि ब्राह्मण, धर्म और सारे लोग, ये सब लोग कुशल हैं क्या? उनका सब कुशल है। धर्म, अर्थ, काम, ये जो तीन चीजें जो गृहस्थ जीवन में होनी चाहिए, जिससे गृहस्थ जीवन में ही ये धर्म, अर्थ, काम जो सही तरीके से फलते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन जो होता है सौभाग्यपूर्ण होता है, ये सब भी बहुत अच्छे से पूर्ण है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से इसको क्रियान्वित कर रही हूँ। अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्व भगवतो ब्रह्मन् धायान्नरिष्यति। और हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सबकी समुचित देखभाल कर रही हूँ। कोई भी आता है तो एक गृहस्थ का धर्म है कि उसको संतुष्ट करे, सबको संतुष्ट कर रही हूँ, सबको प्रॉपर, उनको जितना जो चाहिए, चाहे अतिथि हो, सेवक हो, भिखारी हो, किसी की उपेक्षा नहीं कर रही। धर्म में भी किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं कर रही। को नो में भगवन् कामो न संपद्येत मानसः यस्या भगवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। बोल रही है अदिति जी
कि हे स्वामी आप मेरे पति हैं, अरे आप प्रजापति हैं, और आप मेरे पति होने के कारण आप मुझे कितने सुंदर तरीके से धर्म के सिद्धांतों के बारे में सिखाया है। आपने मुझे सारे धर्म के सिद्धांत सिखाए हैं, किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, पत्नी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, किस तरीके से गृहस्थ जीवन के कर्तव्य होने चाहिए जो हमको निभाने चाहिए, जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। आप मेरे उपदेशक रहे हैं, आप स्वयं प्रजापति हैं, और आपसे सीखने के बाद, है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको पूरा ना करूं। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई क्योंकि आपने इतने अच्छे से मुझे उपदेश किया और सब मुझे सिखाया है। और बोलती हैं कि अरे आप तो अभी, एक्चुअली अभी जो अदिति माता है बहुत तारीफ कर रही हैं। किसकी तारीफ कर रही है पता है आपको? यहाँ पर इन श्लोकों में अदिति माता तो तारीफ किसकी कर रही है? अपने पति की, कश्यप ऋषि वो तारीफ कर रही है। और वो इसके पीछे पर्पस भी उनका है। पर्पस है क्योंकि उनको अपना काम सिद्ध करवाना है। हाँ, तो इसलिए उनकी तारीफ कर रही है। कहीं अरे आप तो मरीचि के पुत्र हैं, आप तो सबके प्रति संभाव रखते हैं, चाहे असुर हो या देवता हो, सबके प्रति आप संभाव रखते हैं। लेकिन आप साथ साथ में सबके ऊपर संभाव रखने के बाद भी आप अपने भक्तों से विशेष रूप से प्रेम करते हैं, जैसे भगवान करते हैं। एक्चुअली भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं। भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके लिए संभाव, ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी के प्रति अधिक प्रेम या किसी से अधिक घृणा करता हूँ, सबके लिए संभाव। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैं भी उनसे अधिक प्रेम करता हूँ। ये तो मतलब बिल्कुल सामान्य स्वभाव होता है व्यक्ति का। कोई एक सामान्य व्यक्ति है, ऐसे पिता है, अपने समस्त पुत्रों या पुत्रियों से समान रूप से प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई एक बेटा जो है वो पिता को वास्तविकता से बहुत सेवा करता है, बहुत प्रेम करता है, निस्वार्थ रूप से प्रेम करता है, तो ये तो स्वाभाविक है ना, उस पिता का जो स्वभाव होगा उसी तरफ बढ़ जाएगा, ये स्वाभाविक होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अदिति बोल रही हैं कि आपके भी देखो दैत्य भी आपके पुत्र हैं, देवता भी आपके पुत्र हैं, लेकिन आप अपने भक्तों पर ज्यादा अनुकूल रहते हैं। मतलब क्या कहना चाहती हैं कि देखो पुत्र तो आपके दैत्य भी हैं, लेकिन आप हम पर ज्यादा अनुकूल होइए क्योंकि हम लोग आपकी ज्यादा सेवा करते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है। तस्मादीस भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय शुव्रत हतश्रियो हतस्थानः सपत्नै पाहि न प्रभु। अब अपनी समस्या बता दिया। कहा देखिए हे मेरे स्वामी, अपनी इस दासी पर कृपा करिए। हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दैत्य लोग हैं, उन लोगों ने हमको घर से विहीन कर दिया, हमारे घर से हमको निष्कासित कर दिया, हमारे ऐश्वर्य को छीन लिया उन प्रतिद्वंदियों ने। अब हमारे पास कोई संरक्षण नहीं है। अपने बारे में बता रही है। अब ऐसा नहीं है कि उसको संरक्षण नहीं है। अरे भाई, दैत्य लोगों ने अदिति माता से उनका घर नहीं छीना, वो तो उनके बच्चों से छीना। लेकिन जैसे कोई वकील होता है ना, जब वो किसी की सिफारिश करता है तो ये करके बोलता है कि मैं अपना 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 करके बोलता है। तो यहाँ पर ये जो अदिति माता है, ये देवताओं की चीजों को अपना कह करके बता रही कि मेरे बच्चे, मुझको घर से निकाल दिया गया, मुझे निष्कासित कर दिया गया, मेरा ऐश्वर्य छीन लिया गया, और कह रही आप हमें कृपया करके संरक्षण प्रदान करिए, है ना। हम अभी, हमारे पास घर नहीं है, संरक्षण नहीं है, हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं ने हमारा सब छीन लिया, हमारा सौंदर्य छीन लिया, हमारा यश छीन लिया, हमारा घर छीन लिया, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया, हमें वनवास दे दिया है, हम तो विपत्ति में डूबे हुए हैं। ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला हे साधु, हमारे पर कल्याण करिए, हमारी स्थिति पे विचार करिए, और कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी खोई हुई वस्तु हमको वापस हो जाए,
कौन सी खोई हुई वस्तु है भाई, बताइए, क्या खो गया है इनका, किसके बारे में बात कर रही है कि क्या मिल जाए उनको दोबारा से, बताइए, आप में से कोई बताना चाहे, किस देवताओं चीज को के बारे शासन में? प्रभु जी। हाँ क्या? देवताओं को शासन प्रभु जी। हाँ देव, किस चीज का शासन? शासन तो बहुत है, किस चीज का शासन मांग रहे हैं मुख्य रूप से? कौन से लोक का शासन मांग रहे हैं जो उनसे इंद्रलोक का छीन, प्रभु जी। हाँ स्वर्ग लोक जो उनसे छीन लिया गया। तो यहाँ पर ऐसा वो बोलते हैं, जब माता अदिति इस प्रकार से बोलते हैं तो कश्यप मुनि मुस्कुरा देते हैं। एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामह स्मयन्निव अहो मायामलं विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत। कश्यप ऋषि कहते हैं, वाह वाह वाह, भगवान विष्णु की माया कितनी प्रभावशाली, किस प्रकार से इस जगत के जीवों को ऐसा बांध करके रखती है, स्नेह के जाल में उनको फंसा करके रखती है। सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा हुआ है, इतना ज्यादा मोह है ना, वो जैसे व्यक्ति से मेरा ही है, मेरा ही बच्चा है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी, ये जो स्नेह है यही इस जगत को बांध करके रखता है। कश्यप ऋषि कहते हैं, वाह भगवान की माया कितनी प्रबल है, व्यक्ति कैसा बंध जाता है इन स्नेह के चक्रों में अपने आप को। जैसे अभी अदिति माता है, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों के दुख दर्द से इतना बंधी हुई हैं, और इतना बंधी हुई हैं कि वो ये नहीं देख पा रही कि अपने बच्चों को अच्छा कराने के लिए वो क्या मांग रही हैं। वो मांग रही हैं कि बलि महाराज को निष्कासित कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए वहां से। मतलब अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए किसी दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं रही। यही मोह का कारण होता है। मोह कब माना जाता है कि हम बस मैं और मेरा, मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। अच्छा दूसरे के बच्चों को नहीं जरूरत है क्या? दूसरे के बच्चे का उनको पढ़ाई की जरूरत नहीं? नहीं, मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। क्यों? क्यों सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे को? विश्व के जितने लोग हैं सबके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं बोलते? लेकिन हमें क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा है इसलिए, इसलिए उसको मिलना चाहिए। सेंटर में कौन है? मैं। धृतराष्ट्र उवाच, सबसे पहला श्लोक भगवत गीता, माम का पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है? मेरे और पांडु के पुत्र के बच्चों में तुरंत डिस्टिंग्विश कर दे रहा है। अहम ममैति, ये संसार का सबसे बड़ा मोह है, और हम जबरदस्ती उनको अपना मान करके उनसे मोह के बंधन में फंस जाते हैं और अनेक कष्टों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, आगमन कराते हैं। सही दृष्टिकोण क्या है? हमें भगवान का मानना चाहिए। मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे मेरी निगरानी में, इसलिए मुझे अच्छे से ध्यान रखना है। ये सही दृष्टिकोण है। वास्तव में यही बात है, वो भगवान के द्वारा ही दिए गए, चाहे बच्चे हो, पति हो, पति हो, परिवार हो, भगवान देने वाले हैं। आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, ना आप में क्षमता है। भगवान जब प्रदान करेंगे शक्ति, भगवान इसलिए बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदापिता। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रदा, मैं बीज प्रदान करता हूं। मनुष्य क्या करेगा बीज प्रदान? भगवान पिता है, भगवान पिता है, भगवान माता है। हम लोग सिर्फ संरक्षक प्रदान करता है, वो भी थोड़े थोड़े अपने अपने एरिया पे, थोड़े थोड़े अपने अपनी स्थिति का। अब देखिए समाज में कितने प्रकार के रोग होते हैं, कितने प्रकार के कष्ट आते हैं, न जाने कितने बच्चे जो होते हैं वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। क्या कर लेते हैं पिता? क्या माता पिता के पास बहुत धन होगा तो वो बचा पाएंगे?
उस धन से बचा लेंगे क्या? नहीं बचा सकते। भगवान ही किसी को चाहे तो बचा सकते हैं, भगवान ही चाहे तो किसी को मार सकते हैं। हमें कोई शक्ति नहीं। सही दृष्टिकोण क्या है कि ये भी भगवान के ही अंश हैं, अभी मेरी निगरानी में भगवान ने दिया है और अभी मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूं, इनको टेक केयर करूं, इनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूं, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करूं। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान ने दिया, दैट इज द गृहस्थ जीवन। और यहाँ पर अदिति माता क्या कह रही है एक तरीके से कि मेरे बच्चों को राज्य दीजिए, तो एक तरीके से क्या कह रही हैं, दिति के बच्चों को राज्य से भगा दीजिए। यहाँ पे ये नहीं कह रही हैं कि आप बलि महाराज और इंद्र दोनों को राज्य में पहना, दोनों लोगों को राजा बना दीजिए, ये नहीं बोल रही है। मोह के कारण मेरे बच्चे हैं, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा चीज उनके पास होनी चाहिए। और कश्यप ऋषि इसलिए मुस्कुरा देते हैं बातों। भगवान की माया कितनी प्रबल है। एक जीवात्मा हमसे हमारी देह से उत्पन्न हुआ, कैसा हम उसके मोह में फंस जाते हैं, उसको अपना मान करके अपना ही हम सोचते हैं कि मेरा ही है, इसलिए और हम फंसते 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 चले जाते हैं देह के बंधन। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। मेरी देह से उत्पन्न हुआ इसलिए मेरा है, ये कॉन्सेप्ट देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मानकर मान लेता। और कश्यप मुनि बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, कहते हैं आप बताओ, वह देहो भौतिको नात्मा वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। वो बोलते हैं आप बताओ, ये 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? ये जो शरीर जिसको हम बोलते हैं ये शरीर है मेरा, ये क्या है? ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये शरीर इस जगत में बना, इस शरीर में ही, इस जगत में ही भस्म हो जाएगा। और आत्मा इससे पूरी तरीके से अलग। आत्मा का इस शरीर से कोई रिलेशन नहीं, आत्मा इससे पूरी तरीके से अलग। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये मेरा बच्चा है, या ये मेरे पति है, या ये मेरी पत्नी है, या फिर ये मेरे पिता है, तो पूछा जाए आपसे, अच्छा ये आपके पिता हैं क्या, या ये आपके बच्चे हैं क्या? तो जरा मुझे बताइए कि ये आत्मा के बच्चे हैं या आपके शरीर के बच्चे हैं? ये बताइए, तो आपका क्या आंसर हो? बताइए। शरीर से शरीर के बच्चे हैं। ओके, लेकिन शरीर से तो बच्चे हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ कभी भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने टेबल रखी हुई, टेबल एक जड़ पदार्थ है। घर है, ये एक जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ मतलब 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ। 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हुई चीजों को जड़ बोलते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो। तो क्या आपका टेबल या आपका घर किसी बच्चे को उत्पन्न कर सकता है? बताइए, यस और नो? नहीं प्रभु जी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये शरीर के बच्चे? शरीर के तो बच्चे नहीं, शरीर तो जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ कभी भी दूसरे जड़ पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो शरीर के नहीं है बच्चे। शरीर के से नहीं है, शरीर के नहीं। तो कोई बोले हाँ तो प्रभु जी फिर तो आत्मा के बच्चे होंगे, क्योंकि आत्मा के कारण उत्पन्न हुए। नहीं, आत्मा के भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो चली जाती है, इस शरीर में है, थोड़े समय के बाद चली जाएगी, तो उसके साथ तो कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा को तो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ संबंध है, वो है कृष्ण, दैट्स ऑल। नोबडी गोइंग टू टेक विद यू ऑल द टाइम। आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, आत्मा के साथ सिर्फ भगवान कृष्ण रहते हैं परमात्मा के रूप में, चाहे किसी भी योनि में हम चले जाए, किसी भी योनि में भगवान हमेशा हमारे साथ में। जिनको हम पूरी जिंदगी भर इग्नोर करते रहते हैं, उनसे भागते रहते हैं और सब चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं, भगवान को हमेशा साइड में करके रखते हैं, वही व्यक्ति हमारे साथ में हमेशा रहते। तो फिर कहा जाए तो फिर बच्चे हैं किसके? शरीर के हैं नहीं, आत्मा तो दूसरे शरीर में चला जाता है, तो बच्चे किसके हैं? तो कश्यप मुनि बोलते हैं कश्य के पति पुत्राद्या। अरे ये पति और ये जो पुत्र जिनको तुम बोल रहे हो,
किसी के नहीं है। मोह एव ही कारण। ओनली द व्हाट इज द पर्पस? वो लोग जो तो हैं ब्लूटूथ वाला दो ना कितना दिन। वो सिर्फ मोह एव ही कारण, सिर्फ आपका मोह है जो उनको अपना मान करके बैठा हुआ है। आपकी आसक्ति है कि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, जो मेरा 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 मेरा, ये आपका मोह है। इल्यूजन, मोह को इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन। आपने मान करके बैठा है। एक बार मृत्यु आएगी, सब चौपट कर देगी। नथिंग, कोई पति, कोई पुत्र, कोई बच्चे, कोई परिवार, कोई जाति, कोई वर्ण, कोई शरीर, नथिंग, ओनली कृष्ण। कृष्ण इज द मेन थिंग। तो कोई बोले तो प्रभु जी फिर हम क्या करें? हम क्या सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दें? क्या हम किसी को ये चीजें ना करें? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है मोह के कारण उनको अपना ही मान करके मत बैठिए। उनको ये मानिए कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपको प्रदान किया है थोड़े समय के लिए। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में भी जो कमरा है उसको भी ध्यान से रखना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? क्या आप कमरे में गए और तोड़ फाड़ करने लग गए तो हम तो एक दिन के हैं, हम चाहे जो करें? अलाउ होगा हमको? बताइए। नहीं होगा। वैसे ही हमें भी एक होटल मिला, होटल का एक कमरा मिला, और कोई हमारे पति बन गए, कोई हमारा पुत्र बना हुआ है, कोई हमारे माता पिता बने हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके दायित्वों को बहुत अच्छे से निर्वहन करें, भगवान का प्रसाद मानकर उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, टेक केयर करें, और साथ साथ में ये समझें कि ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। वो हमारे असली संबंधी हमारा वेट कर रहे हैं, है ना। जैसे हम किसी शहर में किसी काम से जाते हैं, मान लीजिए अपने जॉब के पर्पस से उन्होंने कुछ काम बोला, हम किसी दूसरे शहर में गए, तो हमने वहां पर होटल लिया, और होटल में हम बहुत ध्यान से सारी चीजों को रख रहे हैं कि भाई कुछ टूटे फूटे ना, सब अच्छे से हो। लेकिन सब अच्छे से हो और उस कमरे में कुछ टूटे फूटे ना, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम जिस पर्पस से आए हैं वो काम वहां पूरा हो। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही ये भौतिक जगत, भौतिक जगत में हम आए हैं, एक होटल की तरह है। यहाँ पर जो हमको जिम्मेदारियां मिली हैं वो तो हमको निभानी है, लेकिन भौतिक जगत में जो आए हैं वो पर्पस पूरा करना है। वो पर्पस क्या है? अपने हृदय को शुद्ध करना है। जो हमारे मन में जो भोग की वांछाएं भरी हुई हैं, काम क्रोध लोभ भरा हुआ इस जगत में जो है, बार बार लात खाने के बावजूद भी हम इस जगत में जो भोग करने की जो हमारी धारणा है, उसको हटा करके भगवान की सेवा करने की भावना को कल्टीवेट करना है। अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना है, शास्त्रों को सुनना है, उनको पढ़ना है, भगवान के दर्शन करने हैं, उनका प्रसाद पाना है, भक्तों का संग करना है। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को सिखाते हैं कि कुत्ते बिल्ली और सूअरों की तरह जीवन बर्बाद मत करना। जैसे कुत्ते बिल्ली सूअर बर्बाद करते हैं ना, आते हैं बस बस पूरा जीवन भर भोग करते रहते हैं और बर्बाद कर लेते हैं अपने पूरे जीवन। वैसा जीवन मत जीना। जीवन जीना है तो उसका उद्देश्य जानो। उसका उद्देश्य है अपने हृदय को शुद्ध करना। शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो आनंद। अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है उसको प्राप्त करना चाहिए लक्ष्य। तो ये चीज हमें अपने हृदय में कल्टीवेट करनी है। तो हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। आज हम इतना ही करेंगे यहाँ पर। तो आप में से अभी यहाँ पर लगभग 15 लोग उपस्थित हैं। यस, 15 उपस्थित हैं। तो अभी हमें आपसे कुछ चर्चा करनी थी।